हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। और जहां मैं आपको करा रही हूं स्किनर साहब का, ये हमारे प्यारे स्किनर भैया जी का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि एक बढ़िया सा प्यारा सा सिद्धांत है जिसे समझना बहुत ही आसान है और मैं जब समझाऊं तो और ज़्यादा आसान है। तो अगर आप में से कोई भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक आप तब करना जब आपको ठीक लगे, और शेयर दूसरों का भला चाहते हो तो बिल्कुल करना। तो आज हम समझेंगे स्किनर साहब के सिद्धांत को, जिसे कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का मतलब क्या होता है भाई? अनुबंधन, गठबंधन, ये वो वाला नहीं है जो शादी वाला गठबंधन होता है। अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग, दो चीजों के बीच में बॉन्ड बन जाना। जैसे आपका अपने प्यारे दोस्त के साथ है, बॉन्ड बना हुआ है, मतलब बुलाया आपको जाता है, चले चले आपके पीछे से मित्र आ जाते हैं, है ना। टीचर कहे बेटा आप मुझसे मिलने आना, आपका फ्रेंड बिल्कुल जाके बाहर खड़ा हो जाता है। ये अनुबंधन का बेस्ट एग्जांपल है। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसे आप कह लेते हैं। इसी को आप साथ में कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हो, और अगर इंग्लिश में याद रख पाओ तो सबसे बेहतर है, इसे कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जहां अनुबंधन हो रहा है। बताऊंगी किस चीज का अनुबंधन हो रहा है। क्रिया के साथ कार्यात्मक अनुबंधन, यानी क्रिया के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, किस चीज का बॉन्ड बना है क्रिया के साथ में, कि आप क्रिया बार बार कर रहे हो, यही बात स्किनर साहब ने समझाई। इसे नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, या साधनात्मक अनुबंधन, जिसमें आपकी किसी इच्छा की पूर्ति या किसी आपकी कामना की पूर्ति या किसी जरूरत की पूर्ति किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी साधन से होती है, जिसे हिंदी में निमित्त भी बोलते हैं। किसी एक वजह से होती है, किसी एक इंस्ट्रूमेंट से होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कह लीजिए, या ऑपरेंट कंडीशनिंग कह लीजिए, या टाइप आर कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइप आर कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि स्किनर साहब ने कहा रेस्पॉन्स बड़ा महत्वपूर्ण है। आर यानी रेस्पॉन्स, आपकी क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार बच्चे से क्रिया करवानी है, बार बार बच्चे से काम कराना है। यह सिद्धांत लाने वाले कौन? बीएफ स्किनर साहब। कहां के निवासी? अमेरिका के निवासी, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार से व्यक्ति। क्या कहा इन्होंने प्रयोग दो किए। एक किया चूहे पर प्रयोग किया 1938 में, फिर कबूतर पे भी प्रयोग किया इन्होंने 1943 में। चूहे वाला जो प्रयोग है उसे समझना ज्यादा आसान है, और वही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चूहे पे जो प्रयोग किया स्किनर साहब ने वो क्या था? तो आपसे पूछे कि स्किनर, जैसे थॉर्नडाइक साहब ने किस पे किया, तो थॉर्नडाइक साहब की तो बिल्ली थी, भूखी प्यासी बिल्ली बेचारी। ठीक है, स्किनर साहब का चूहा था, स्किनी सा चूहा, पतला दुबला चूहा, लेकिन दिमाग वाला चूहा। तो स्किनर साहब ने चूहे को एक बॉक्स में बंद किया, ये पकड़ के सारी चीजें बंद करके बेचारे जानवरों पे ही कर रहे थे। तो चूहे को बॉक्स में बंद किया, चूहा उछल कूद कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है। एक समय के बाद चूहा चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी क्रिया का उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा। उछल कूद कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब चूहे को गलती से चूहे का हाथ इधर लिवर पे दब गया, लिवर पे चला गया, और यहां पता पड़ा जैसी लिवर दबा, एकदम मास्टर गोगो वाली स्टाइल में इधर डिस्पेंसर, इस प्लेट पे ना आटे की गोलियां आ गई। तो साहब तुरंत चूहे ने इस बात को समझा कि अब फालतू में उछल कूद नहीं करनी है, कि इधर कूदना है कि इधर कूदना है। अब तो पड़ी मारनी है टॉम एंड जेरी वाली स्टाइल में, और फिर एकदम बढ़िया तरीके से तभी क्रिया करने जाएंगे जब खाना चाहिए होगा, जब पानी चाहिए होगा। तो स्किनर साहब ने अपने प्रयोग में देखा कि ये जो चूहा था वो फिर क्रिया तभी करता था जब उसे पुनर्बलन मिलता था, जब उसे भोजन मिलता था जो कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता था, वरना फिर चूहे ने फालतू उछल कूद करना बंद कर दिया। तो यही बात स्किनर साहब ने अपने सिद्धांत में इस चूहे के माध्यम से बताई कि ऐसे ही बच्चा भी जो है क्रिया क्यों करेगा। अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो उसको पुनर्बलन नहीं दिया, रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, काहे करेगा? बच्चा लालची होता है। देखा है छोटा सा बच्चा, आज ना मम्मी मेरे को स्टार मिला, ओ भाई साहब स्टार के नाम पे यहाँ टेप देता है टीचर उसके स्टार, यहाँ गाल पे लगा के भेज देते हैं स्माइली। वो बच्चा एकदम प्रसन्न चित्त आता है, पूरे रास्ते नाचता कूदता सा आता है। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, बच्चा बताता है मम्मी आज तो मेरे को स्टार मिला, आज तो मम्मी मैडम ने यहाँ पे एकदम मेरे को पप्पी भी दी और यहाँ स्माइली भी लगाई।
क्रिया करने पे विशेष जोर। टीचर साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, जानता है बच्चे से क्रिया कब करानी है, और बच्चा करेगा भी क्यों क्रिया, जब उसको पुनर्बलन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, टीचर कहेगा वाह मेरे लाल, खेल कर दिया आज तो तुमने, शाबाश, कर दो क्लैपिंग आज इस बच्चे के लिए। तो कुल मिला के क्रियाओं पर जोर देने की बात करते हैं स्किनर साहब। उन्होंने कहा कि अगर चूहे को, क्यों चूहा जाके उछल कूद करता और क्यों जाके लिवर दबाता, अगर उसको ये पता लग जाता कि कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं तो खाम खामे यहाँ पे पड़ा हुआ हूं, तो चूहा, फिर आपने देखा चूहा कभी पिंजरे में बंद करके देखना, शुरुआत में तो उछल कूद मचाएगा बाहर निकलने के लिए, फिर एक समय पर जाके चुप बैठ जाएगा, बोले यार निकलने का कोई है नहीं। तो यही बात उन्होंने कहा कि चूहा उसके बाद भी क्रिया इसलिए करता है जब जब उसको भूख लगती है तब, क्योंकि वो समझ गया है कि मेरे क्रिया करने से मुझे कुछ फायदा मिलेगा तो ही क्रिया करनी है, वरना नहीं करनी है। तो इनकी थ्योरी को आप क्या कहते हो, इनकी थ्योरी को आप सिंपली RS थ्योरी भी कहते हो, यानी जिसमें रेस्पॉन्स, क्रिया महत्वपूर्ण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्रियाओं पर विशेष जोर दिया है कि बच्चे को क्रिया करवानी है, ज्यादा करवानी है क्रियाएं, और क्रिया बच्चा तभी करेगा जब उसको कुछ पुनर्बलन मिलेगा। तो वो स्किनर भैया रहेंगे, क्रिया करते रहनी चाहिए, और क्रिया ऐसा नहीं है मुफ्त में कराओ, बच्चा नहीं करेगा फिर काम, उसको पुनर्बलन दो, उसको रीइंफोर्समेंट दो। रीइंफोर्समेंट क्या है, दोबारा से फोर्स आ जाती है उसके अंदर। आपके कमेंट मेरे लिए क्या है, रीइंफोर्समेंट ही तो है। जब मैं आपको कहती हूं कि बेटा बताएंगे कल मिलेंगे, फिर आप लिखते हो कि हाँ गार्गी मैम समझ में आया, सब कुछ हुआ। क्रिया करते रहनी चाहिए, क्यों, और उसके बाद पुनर्बलन मिलते रहना चाहिए, इससे क्रिया की गति बढ़ जाती है। रोज लेके आनी है यार एक वीडियो, और तीव्रता भी आ जाती है, जोश भी आ जाता है कि सटीक चीज लेके आनी है। सेम ऐसे ही जब मैं आपके साथ करती हूं कि वाह बेटा बहुत जबरदस्त, बहुत सही जा रहे हो, आप लिखते हो मैम 29 आ रहे हैं आउट ऑफ 30, मैं कहती हूँ शाबाश। कल एक गुड़िया ने डाला 30 आउट ऑफ 30 आए, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बेटा। तो क्या है, क्रिया करते रहनी चाहिए, और क्रिया के बाद बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन जितना दोगे क्रिया की गतिशीलता उतनी बढ़ेगी, उतना ज्यादा बच्चा काम करेगा, जो आप करवाना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो, जैसा बनाना चाहते हो वो बनेगा, और करने में तीव्रता भी आएगी। तो कुल मिला के इसका यूज क्या है, तो सिंपल सी बात है, स्किनर साहब की कहे हुए इस सिद्धांत का एक यूज है, प्रभाव कैसा पड़ता है। थॉर्नडाइक साहब का जो मेन प्रिंसिपल था ना कि प्रभाव का नियम, जिस काम को करने के बाद आपको तारीफ मिले या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो आप उस काम को बार बार करते हो। तो स्किनर साहब का सिद्धांत उसी पे काम करता है, प्रभाव के नियम पर, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट पे, लॉ ऑफ इफेक्ट पे काम करता है। जैसा बच्चे ने काम किया उसके हिसाब से आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दोगे। हो सकता है बच्चे ने किसी को कह दिया, किसी से सुना उसने कि कोई किसी को गाली दे रहा था। जनरली अर्ली चाइल्डहुड की एज में भाषा के तौर पे सबसे संवेदनशील अवस्था कही जाती है। क्यों, उसने कहीं से सुना कुत्ता, अब वो भी कह रहा है तुत्ता हो, तुम तुत्ता हो, तुत्ता तुत्ता। घर वाले शुरुआत में तो समझ नहीं पा रहे क्या कह रहा है, बाद में उनको समझ में आया तुत्ता कह रहा है, भाई साहब गाली दे रहा है बच्चा, गाली सीखा। क्या कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात होती है, ऐसा करोगे आपके कान पक जाएंगे, वो जज मैया पाप दे देंगी, आपकी मम्मी हूं मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो ये क्या है, क्रिया के अकॉर्डिंग जैसा काम कर रहा है, आपको नहीं चाहिए ना, या फिर आपको बड़े लेवल की डिग्रियां सिखानी है तो एक अलग बात है, आप उसको अप्रिशिएट करो, वाह मेरे लाल बहुत बढ़िया, कुत्ता नहीं इससे बड़े लेवल की सीखना। या फिर आपको लगता है गलत कर रहा है काम, तो आप उसे नेगेटिव पुनर्बलन दोगे। तो क्रिया के अकॉर्डिंग जो भी काम करे बच्चा, स्किनर साहब कहते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्बलन, दोबारा से बल आए उसको करने के लिए, उस काम को करने के लिए, तुरंत दो। देर से दोगे तो प्रभाव कम हो जाएगा। इस सिद्धांत से आप जो परिवर्तन चाहते हो बच्चे के व्यवहार में वो ला सकते हो, और मम्मी पापा ने अपनाया है यार, हम सब पे अपनाया है, आप जानते हो इस बात को। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसी प्रिंसिपल पर चलता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसी प्रिंसिपल पर चलता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है क्या बेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये है कि टीचर इतना बड़ा सिलेबस ना बच्चे के सामने बम फोड़ के डराए नहीं उसको क्या है बेटा, यूनिट वाइज पढ़ेंगे, छोटी छोटी यूनिट में पढ़ेंगे, और हर यूनिट के बाद ना टेस्ट होगा, उसके बाद उसको पुनर्बलन देता चले। ठीक है, इसी सिद्धांत पे काम करता है कि हाँ बेटा हो गया ये वाला आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कहे नहीं यार बाबू यहाँ गड़बड़ी होगी, इसको सुधारो, बच्चा फिर से करे। तो इस सिद्धांत पर आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की थ्योरी भी चलती है। अगर आप इस सिद्धांत पर चलते हो कि आप
क्रिया बच्चा कब करेगा? जब उसको पुनर्बलन मिलेगा। तो बच्चे को पुनर्बलन देते रहो तो आप बच्चे की शेपिंग कर सकते हो। इसे हिंदी में आकृतिकरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शेपिंग, SHAPING। रूप जैसा निर्धारित करना चाहते हो वैसे निर्धारित कर दोगे। ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में जैसा परिवर्तन लाना चाहते हो वैसा परिवर्तन लाके उसको शेप कर दोगे। इसीलिए तो कहते थे वॉटसन भैया 5 साल के लिए बच्चा दे दो, जो कहोगे सो बना दूंगा। तो भैया वो भी इसी वाली में बात करते थे कि पुनर्बलन देता रहूंगा, जैसे काम कराने उसी तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है, पुनर्बलन 2 तरीके के बताया स्किनर साहब ने, एक कहा पॉजिटिव, एक कहा नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप किसी की तारीफ कर रहे हो, यानी क्योंकि आप चाहते हो क्रिया दोबारा हो, क्रिया दोबारा करवानी हो। जब आपको कोई क्रिया, कोई वर्क, कोई एक्शन दोबारा करवाना है, आपको बढ़िया लगा, दोबारा करवाना है, तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, है ना। आप उसकी तारीफ करोगे, जैसे नौकरी मिलती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, भोजन पानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। भोजन और पानी तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सकारात्मक पुनर्बलन में भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी प्राथमिक आवश्यकता है आपकी। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि आप बच्चे को डांट दे रहे हो। ठीक है, मैं तेरी मम्मी नहीं हूं बेटा, तुमने आज ऐसा करा स्कूल में, नहीं मम्मा अब नहीं करूंगा मैं, फिर तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। तो ये क्या है? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आप बच्चे को डांट दो, आपने बच्चे को रोका है। कुल मिला के इसका एक ही एम होता है नकारात्मक पुनर्बलन का, कि बच्चे को उस क्रिया को दोहराने से रोकना है। क्या करना है? रोकना है। क्या करना? उस काम को करने से रोकना, वो होता है नेगेटिव। काम को करने से रोकना, ठीक है ना, काम को करने से रोकना। अगर प्राणी सकारात्मक पुनर्बलन दोगे तो बार बार करेगा, नकारात्मक नेगेटिव दोगे तो वो काम को नहीं करेगा दोबारा, बात खत्म, सीधी बात। इसी में रीइंफोर्समेंट की एक अनुसूची, शेड्यूल दी कि कैसे कैसे पुनर्बलन देना है। स्किनर साहब ने ही बताया, तो पूछे आपसे पुनर्बलन की अनुसूची कौन लेकर आया, कि पुनर्बलन कब देना है, कितना देना है। स्किनर भैया नहीं बताया। जब बात कह रहे हैं कि पुनर्बलन दो, तो ये भी तो वही बताएंगे। तो स्किनर सर ने कहा आपके शेड्यूल के अंदर, किसकी शेड्यूल? रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल में, पुनर्बलन की अनुसूची में, कि पुनर्बलन या तो कंटिन्यूअस होता है लगातार, या पार्शियल होता है, आंशिक रूप से होता है। जब आप हर एक एक्शन के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हो तो वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, लगातार सतत रीइंफोर्समेंट है। इसका ज्यादा फायदा नहीं होता है। क्यों? एक समय के बाद बच्चे को लगेगा, अरे, जब आप इतना ही कह दोगे अरे मेरा बच्चा, और रोज गाल पे चेप चेप के देते रहोगे उसके स्माइली, तो बच्चे को लगेगा ये तो सबको ही मिलता है, या सबको मिलेगा। तो बच्चा कहेगा ये तो सबको ही मिलता है, मेरे लिए क्या स्पेशल है। तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो हर अनुक्रिया के बाद हर बार दिया जाए, उसकी महत्ता एक समय के बाद, उसकी इंपॉर्टेंस एक समय के बाद कम हो जाएगी। आपके लिए भी तो कम हो जाती है, आप भी तो ग्रांटेड लेने लगते हो, है ना। मम्मी रोज आलू के पराठे बनाने लगे आपकी फरमाइश पे, आप जो बोलो वो आपकी फरमाइश पे तुरंत बनने लग जाए, तो फिर एक समय ऐसा आएगा, यार ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करे मम्मी ने। आंशिक पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है कि कुछ कामों के बाद आपको तारीफ की जाए, आपके फेवरेट खाने बनाए जाएं, आपके यहाँ स्माइली चेपा जाए, आपका नाम बोर्ड पे आए। ठीक है, ये होता है पार्शियल, कुछ अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन देना। इसके लिए साहब कहते हैं हमारे स्किनर भैया जी कि ये ज्यादा काम की चीज होती है। बार बार दोगे तो इंपॉर्टेंस खत्म ही हो जाएगी, है ना। बार बार से मतलब अगर कंटिन्यूस हर एक्टिविटी के बाद में रीइंफोर्समेंट दोगे तो खत्म हो जाएगा मामला। एक समय के बाद कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट रोकना पड़ता है। तो फिर पार्शियल देने की जरूरत है कि एक समय के बाद, कुछ समय के बाद, ताकि उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो यही था आपका सिद्धांत। मुझे उम्मीद है स्किनर साहब से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उन्हें बना पाएंगे। अब कल मिलेंगे एक नए सिद्धांत के साथ, और जैसा आप चाहते थे मैं बॉटम टू अप थ्योरी और टॉप टू डाउन थ्योरी भी लेके आऊं, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट सी वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो अपना ध्यान रखेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को।